Hello dear students, welcome to my class. As you can see here, today I will continue the part 3 of the chapter The Fight, which has been taken from class 8th, chapter number 6th. Guys, in this chapter, we already knew that there's a boy whose name was Ranji who discovered a pool in the forest and plunged into it for a swim. But after some time, he found another boy who claimed himself as the owner of this pool. So, the messy situation created here between these two boys, because both of them were claiming that they were the owner. One present himself as a warrior and second represent himself as a fighter. So let's come to know what happened in this part. मर जाओ, पूरी बजा ही जाओ तुम अब. So let's continue. You understand that I am a warrior, said the stranger, feeling that perhaps this information had not penetrated Ranji's head. अब यहाँ पर रणजी और जो स्ट्रेंज बॉय था, जिनके बीच में टकराव की स्थिति शुरू हो चुकी थी, क्योंकि दोनों ही इस पूल से अपना वर्चस्व हटाने के लिए तैयार नहीं थे. यहाँ पर जो स्ट्रेंज बॉय वो क्या कह रहा है? यू अंडरस्टैंड दैट आई एम ए वॉरियर. उसने कहा कि तुम जानते हो कि मैं एक योद्धा हूँ. said the stranger, feeling that perhaps this information had not penetrated Ranji's head. अजनबी ने यह समझाते हुए बोला कि शायद इस बारे में रणजी के दिमाग में कोई भी आइडिया ना हो, या जब उस स्ट्रेंज बॉय ने अपने आप को वॉरियर कहा तो रणजी ने उसकी बातों को बहुत ही लाइटली लिया. इट मीन्स रणजी ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया. I have heard you say it 3 times, replied Ranji. रणजी ने उसे क्या जवाब दिया? तुम्हें यही बात 3 बार कहते हुए मैंने सुना है. इट मीन्स रणजी ने उस स्ट्रेंज लड़के को जवाब देते हुए क्या कहा कि तुम अब तक मुझे 3 बार ये बात बता चुके हो कि तुम वॉरियर हो, तुम वॉरियर हो और तुम वॉरियर हो. देन वाई आर यू नॉट रनिंग हियर? तो जो स्ट्रेंज बॉय था उसने क्या कहा कि इतना सुनने के बाद भी तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं रहे हो? आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे. तो रणजी ने क्या कहा कि मैं क्यों भागूं? इनफैक्ट आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे. मैं यहाँ से तुम्हारे भागने का इंतजार कर रहा हूँ. आई विल हैव टू बीट यू, सेड द स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर बॉय ने क्या जवाब दिया रणजी को, क्योंकि अब वो रणजी के इस तरीके से बात किए जाने से वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, क्योंकि रणजी भी यहाँ से पीछे हटने को तैयार नहीं था और ना ही वो स्ट्रेंज बॉय था. तो उसने क्या कहा? आई विल हैव टू बीट यू. उसने कहा कि मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा. अज्यूमिंग अ वायलेंट एटीट्यूड, शोइंग रणजी द पाम ऑफ हिज हैंड. और उस स्ट्रेंज बॉय ने हिंसात्मक हाव भाव अपनाते हुए रणजी को अपने हाथों की हथेली दिखाते हुए, थप्पड़ दिखाते हुए ऐसा कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें पीटना शुरू करूंगा. आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, सेड रणजी. देखिए रणजी की हिम्मत, हाउ ब्रेव ही वॉज. रणजी ने हिम्मत से क्या जवाब दिया? आई एम वेटिंग टू सी यू डू दैट. मैं तुम्हें ऐसा करते हुए देखना चाहता हूँ. इट मीन्स रणजी का कहना था कि तुम मुझे मारोगे, मुझे नहीं पता था तुम ऐसी कोई हरकत करोगे, लेकिन जब तुमने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर ली है तो अब मैं तुम्हें वो सारी हरकतें करते हुए देखना चाहता हूँ. चलिए आगे देखते हैं क्या जो स्ट्रेंज बॉय है वो रणजी पर हाथ उठा पाता है या नहीं. यू विल सी मी डू इट, सैड द अदर बॉय. दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा? दूसरे बॉय ने, तुम वैसा करते हुए जरूर मुझे देखोगे. रणजी वेटेड, रणजी इंतजार करता रहा. द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड. रणजी ने इंतजार किया और दूसरे लड़के ने अजीब सी, विचित्र सी हिसिंग साउंड, मतलब फुसकारने का साउंड उसने किया, जैसे कि स्नैक करते हैं.
They stared each other in the eye for almost a minute. लगभग दोनों एक दूसरे को स्टेयर्ड मीन्स घूरना, टकटकी लगाकर देखना, वॉचिंग कॉन्स्टेंटली। कम से कम 1 मिनट तक दोनों एक दूसरे की आंखों में गुस्से भरी आंखें डालकर देखते रहे। Then the warrior slapped Ranji across the face with all the force he could muster। देखिए कितना गलत काम किया उस वॉरियर ने। यहाँ पे वॉरियर कौन है बच्चों? जो स्ट्रेंज बॉय है वो है क्या? वॉरियर। अब उसने क्या किया बच्चों? यहाँ पर उसने अपनी पूरी ताकत बटोरकर उतनी ही ताकत से रणजी के चेहरे पर जोर से एक तमाचा दे मारा। रणजी स्टैगर्ड, रणजी लड़खड़ाने लगा, उसको चक्कर आने लगे। फीलिंग क्वाइट डिजी, अचानक से वो अचेतन अवस्था में आने लगा। देयर वर थिक रेड फिंगर्स मार्क्स ऑन हिज चीक्स। अब उस स्ट्रेंजर बॉय ने, जो कि अपने आप को वॉरियर कह रहा था, उसने रणजी के गाल पर इतनी जोर से तमाचा मारा कि उसके गालों पर उंगलियों के मोटे मोटे लाल निशान अलग ही देखे जा सकते थे। देयर यू आर, एक्सक्लेम हिज असाइलेंट, विल यू बी ऑफ नाउ। अब स्ट्रेंज बॉय ने मारने के बाद क्या कहा? देयर यू आर, ये लो। क्या अब भी तुम यहाँ से नहीं जाओगे? क्या अभी भी इतनी मार खाने के बाद तुम यहीं खड़े रहोगे? फॉर आंसर रणजी swing his arm up and pushed a hard bony fish into the other's face। अब रणजी कहाँ चुप रहने वाला था? बदले में रणजी ने अपनी एल्बो, अपनी बाजू ऊपर उठाई, अपने आर्म्स ऊपर उठाए और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। देखिए फाइनली इस चैप्टर का नाम बच्चों द फाइट है और इस सीन में पार्ट 3 में हम पाएंगे कि जो इस चैप्टर का नाम है वो वाकई में यहाँ पर सार्थक हो रहा है। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो चुकी है। एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट। अब लड़ते हुए दोनों ने एक दूसरे के गले को पकड़ लिया है। स्विंग ऑन द रॉक, और कहाँ पर जाकर के लुढ़क गए हैं वे? स्विंग लहराते हुए चट्टान पर जाकर के टकरा गए। ट्रम्बलिंग ऑन टू द सैंड, और ट्रम्बलिंग ऑन पलटियां लेते हुए कहाँ पर चले गए? रेत की तरफ वे लुढ़कने लगे। रोलिंग ओवर द ओवर, और एक दूसरे के ऊपर से बच्चों, जैसा कि सीन कई बार हम मूवीज़ में देखते हैं कि जब फाइट सीन आता है तो जो हीरो विलन्स होते हैं वो एक दूसरे के गले को पकड़ करके कहीं रेत के ऊपर, कहीं चट्टान के ऊपर इस तरीके से लुढ़कते आगे पीछे चले जा रहे हैं। देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन अ डेस्परेट वायलेंट स्ट्रगल, और उनकी टांगें आपस में एक दूसरे से जकड़ी हुई हैं, हाथ निराशाजनक हिंसात्मक संघर्ष से जकड़े हुए हैं। इट मीन्स दोनों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, एक दूसरे के हाथों और पैरों को उन्होंने लॉक कर लिया। गैस्पिंग एंड कर्सिंग, क्लोइंग एंड स्लैपिंग। अब ये दोनों क्या कर रहे थे? हाँफ रहे थे, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और पंजे और थप्पड़ मार रहे थे। दे रोल्ड ऑन टू द सैलो ऑफ द पूल, और इसी तरीके से लुढ़कते हुए एक दूसरे से मारपीट करते हुए दोनों कुंड के शैलो वाटर, इट मीन्स कम गहरे पानी में जाकर के लुढ़क गए। शायद इसलिए बच्चों इस चैप्टर का नाम द फाइट रखा हुआ था। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूड, और पानी में जाने के बाद भी ये लड़ाई चलती रही। स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विथ मड, और नदी से थोड़ा सा बाहर आते हुए, आपको ये पता है बच्चों कि वहाँ पर कीचड़ होता है, तो वे किसमें सनने लगे? वे कीचड़ उनके ऊपर पूरी तरीके से छप चुका था। दे ग्रॉप्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट, और वे अभी भी लगातार एक दूसरे के सिर और गले पर लगातार वॉर कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। Guys, you can see it very well that this is the river water, pool water, and these two boys are continuously fighting with each other,
and this is the mud you can see here. चलिए आगे देखते हैं. But after 5 minutes of present unscientific struggle, neither boy had emerged victorious. अब क्या हुआ? 5 मिनट तक उनकी लड़ाई इसी तरीके से चलती रही. कभी वे एक दूसरे के गले पर, तो कभी सिर पर, तो कभी गालों पर प्रहार करते थे. और 5 मिनट के इस घमासान संघर्ष के बाद भी उनमें से कोई भी विजयी नहीं रहा. नो वन वॉन द मैच. दोनों में से कोई भी इस लड़ाई को नहीं जीत पाया था. अब क्या हुआ था? देयर बॉडीज हैविंग विद एग्जॉस्शन. अब उनके शरीर जो थे वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे. दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर. और अब वे एक दूसरे के थोड़ा सा दूर जाकर खड़े हो गए, क्योंकि उनमें लड़ने की अब जरा भी हिम्मत बाकी नहीं थी. मेकिंग ट्रिमेंडस एफर्ट टू स्पीक. और वे इतना ज़्यादा थक चुके थे, इतनी ज़्यादा लड़ाई कर चुके थे कि अब उनके शरीर में बोलने की हिम्मत भी नहीं बची थी. नाउ डू यू रियलाइज आई एम ए वॉरियर ग्राब्स द स्ट्रेंजर. अब उस स्ट्रेंज बॉय ने इतने थके हुए स्वर में क्या कहा? क्या अब तुम्हें पता चल गया ना कि मैं एक योद्धा हूँ, मैं एक वॉरियर हूँ. और इतना भी उस बॉय ने कैसे कहा? उसने बहुत हाँफते हुए कहा कि देखो मैं रियल वॉरियर हूँ. डू यू नो आई एम ए फाइटर सेड द रणजी विथ डिफ़िकल्टी. अब रणजी कहाँ पीछे रहने वाला था? रणजी ने भी थके स्वर में एकदम से क्या कहा कि तुम्हें भी समझ में आ गया होगा कि मैं भी एक फाइटर, एक लड़ाकू से कम नहीं हूँ. दे गैव अ मोमेंट्स consideration to each other's answer, and in the moment of silence there was only their heavy breathing and the rapid breathing of their hearts. उन्होंने एक दूसरे के उत्तरों पर क्षण भर विचार किया, और मौन के उस क्षण में वे क्या कर रहे थे? जब वे एक दूसरे को जवाब नहीं दे रहे थे तो वे केवल हाँफ रहे थे, और उनके जो दिल हैं बहुत जोरों से धड़क रहे थे. Let's continue. Then you will not leave the pool, said the warrior. Warrior जो strange boy था, ये देखिए, this is the strange boy. ये अपने आप को warrior मान रहे थे. इन्होंने क्या कहा कि लगता है तुम नहीं मानोगे और तुम इस पूल को नहीं छोड़ोगे. I will not leave it, said रणजी. रणजी ने भी जवाब दिया, हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा. Then we shall have to continue the fight, said the other. तो दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा कि ठीक है, लगता हमें फाइट कंटिन्यू करनी पड़ेगी. ऑल राइट सेड रणजी. अब रणजी भी हार मानने वालों में से नहीं था. रणजी ने भी कहा ठीक है, मैं ये फाइट कंटिन्यू करूँगा. बट नाइदर बॉय मूव्ड नाइदर टुक द इनिशिएटिव. और जो दूसरा लड़का था वो भी अपनी जगह से नहीं हिला, ना ही उसने अब लड़ाई की शुरुआत की. द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन. अब जो नया बॉय था, स्ट्रेंज बॉय था, उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने क्या कहा? वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो. अब हम क्या करेंगे? हम अपनी फाइट कल से शुरू करेंगे, क्योंकि आज हम दोनों बहुत ज़्यादा थक गए हैं. ही सेड इफ़ यू डेयर टू कम हियर अगेन टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस फाइट. उसने क्या कहा कि यदि तुम चाहो, यदि तुम दोबारा कल यहाँ आने का दुस्साहस करोगे, हिम्मत करोगे, तो हम इस फाइट को कंटिन्यू करेंगे. तो बच्चों, दिस वॉज योर पार्ट 3. देखते हैं पार्ट 4 में कि ये फाइट अगला कौन सा रूप लेती है, दोनों में से कौन हारता है और कौन जीतता है. टिल देन कीप वेटिंग, कीप वॉचिंग. थैंक यू.